की रेडियस के लिए एरिया पूछा गया है, तो उसमें हर सर्कल की वैल्यू रखनी पड़ती थी रेडियस की। तो उससे छुटकारा पाने के लिए तुमने कहा कि एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर है, आर की जो भी वैल्यू तुम्हें चाहिए वो रख लो, निकाल जनरलाइज कर दिया तुमने। अब ऐसे तुम्हारे से कोई पूछने लगे कि भाई इतनी रेडियस और इतनी हाइट के सिलेंडर का सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम क्या है, फिर दूसरा बना देगा, फिर तीसरा, तो इसके लिए वॉल्यूम के लिए तुमने फिर इसको भी जनरलाइज कर लिया पाई आर स्क्वायर को कह दिया कि भाई अब रेडियस रख लो और हाइट रख लो, निकाल दो। तो जनरलाइज करना इसलिए जरूरी है जिससे कि आदमी तुम्हारे से बार बार एक चीज को ना पूछे। जैसे रेक्टेंगल है, कोई पूछने लगे कि इसका एरिया कितना है, तुम कह दोगे 6, फिर कोई पूछने लगे कि भैया इसका कितना है 12। तो ऐसे तो तुम्हारे से तो पूरी लाइफ एक ही सवाल खत्म नहीं होगा, तो इसलिए बस इन्होंने क्या करा कि भाई रेक्टेंगल का एरिया बस L इंटू बी होगा, वैल्यू रखते रहना, निकालते रहना, काम छोटा होगा। तो इसी तरह से जो एक पार्टिकल, किसी स्ट्रिंग का हमने एग्जांपल लिया कि स्ट्रिंग में ये स्टेशनरी स्ट्रिंग थी, इस पार्टिकल को तुमने यहां से पकड़ के ऐसे 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 हिलाना शुरू कर दिया, सिंपल हार्मोनिकली, ठीक। तो जब तुमने इसको ऐसे हिलाया तो ये आइसोलेटेड पार्टिकल नहीं है, ये अगले वाले से कनेक्टेड है। तो जब तुमने इसको हिलाया ऐसे, तो ये भी ऊपर आया, फिर ये भी आया, फिर वो भी आया, आ गया, तो फिर तुम इसको नीचे ला रहे, तो तब तक पता चला ये ऊपर चढ़ गया था, इसको भी समझ आया यार ये तो नीचे चला गया, मुझे भी नीचे जाना, फिर ऐसे नीचे आने लगे। तो होगा क्या कि जैसे जैसे ये ऑसिलेट कर रहा है वैसे वैसे ये भी ऑसिलेट करेगा, ये भी ऑसिलेट करेगा, ये भी ऑसिलेट करेगा। पर जब ये यहां से स्टार्ट हुआ तो ये स्टार्ट नहीं हुआ, उस टाइम तो वो रेस्ट पे है। ये कह रहा है पहले मेरे तक आ जाए, उसके बाद मैं भी चलूंगा, वेट कर रहा हूँ, ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये पार्टिकल यहां से गया यहां तक, फिर यहां से वापस यहां तक आया, फिर ये यूं ही हो रहा है। तो इसकी इक्वेशन तुमने लिख दी x इक्वल टू a sin ω। एक पार्टिकल की इक्वेशन लिख दी, ठीक है। इस पार्टिकल की इक्वेशन x इक्वल टू a sin ω, इसकी इक्वेशन x इक्वल टू a sin ω, सब इसी से ही तो ऑसिलेट होंगे, पर घड़ी तो एक बार ही चलेगी। हमने इसको यहाँ शुरू करा और घड़ी ऑन कर दी, तो 2 सेकंड बाद ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, और ये जो डिस्टरबेंस है ये यहाँ पहुंचता है 10 सेकंड बाद, तो ये तो रेस्ट पे है, ठीक है, समझ आया? तो अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश इस तरह से करो कि अगर ये पार्टिकल यहाँ पहुंच रहा है ऊपर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक किसी एक टाइम पे, फिर दूसरा किसी मतलब फिर नीचे आ रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, इसको कहीं नहीं आना, यूं रहना है ऊपर नीचे, और ये डिस्टरबेंस आगे जिससे ट्रेवल करेगा वो क्या होती है, वो वेव वेलोसिटी होती है। तो अब जब इस पार्टिकल को हम ऑसिलेट कराना शुरू करते हैं, यानी कि जब इसके पास मोमेंटम पहुंच गया, तो उसके 2 सेकंड बाद ये एक पर्टिकुलर जगह पे होता है, ठीक है, 2 सेकंड बाद एक पर्टिकुलर जगह पे होता है। तो जब इसको वो डिस्टरबेंस मिलेगा तो ये भी तो 2 सेकंड बाद यही होगा जहां पर होता। पर घड़ी तो हमने यहाँ इसको ऑसिलेट करते ही शुरू कर दी थी। अब अगर वेव वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, अच्छा, अब बहुत ध्यान से समझते रहना, इक्वेशन को खुद ही ड्राइव कर लो, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे स्टॉप वॉच ऑन करी, 2 सेकंड बाद इसको ऑब्जर्व करा यहाँ पे,
जो डिस्टरबेंस हमने यहाँ बनाया, मीडियम उसे अलाउ करता है अपने थ्रू पास होने को विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। तो वो डिस्टरबेंस 1 सेकंड में कितनी दूर होगा? 10 मीटर। तो वही डिस्टरबेंस अब 10 मीटर दूर सिचुएटेड पार्टिकल को मिलेगा आफ्टर 1 सेकंड। और जब इसको ये डिस्टरबेंस मिल गया, उसके 2 सेकंड बाद ये यहाँ होगा जब इसको डिस्टरबेंस मिल रहा था, तो वो 2 सेकंड बाद था। डिस्टरबेंस रिसीव होने के 2 सेकंड बाद जहां पे ये था, डिस्टरबेंस रिसीव होने के 2 सेकंड बाद ये वही होगा, क्योंकि ऑसिलेशन करने का तरीका यही है सेम। पर इस भाई साहब को डिस्टरबेंस रिसीव ही 1 सेकंड बाद होता है, तो इसके इक्वल पोजीशन एक्वायर करने में उसको कितना टाइम लगा? 3 सेकंड। तो इसका डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड पे वो है जो इसका 2 सेकंड पहले। 2 सेकंड। क्योंकि 1 सेकंड यहाँ से वहाँ तक का टाइम। जो जो 20 मीटर दूर पार्टिकल होगा, अच्छा, उसका डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट इसका 2 सेकंड पे है, हाँ, उसका उतना डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड का होगा। 4 सेकंड का होगा सेम। तो ऐसे कितने पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे से पूछा जाएगा? अब तुम्हारा भाई तुम्हारे पास बैठा, हाँ 2 मीटर दूर सिचुएटेड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता, हाँ, अलग अलग का। 4 मीटर दूर सिचुएटेड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता, 20 मीटर दूर सिचुएटेड पार्टिकल का। जब तुम्हारा फोन किया जाएगा हाँ। तुम कहोगे कि अभी मैं एक जनरल पार्टिकल कंसीडर करूंगा एट सम x, हाँ, एट सर्टेन डिस्टेंस x। तो मैंने यहाँ से एक पार्टिकल कंसीडर कर लिया एट सर्टेन डिस्टेंस x। ठीक है। तो यहाँ तक ये डिस्टरबेंस कितने टाइम में पहुंचेगा? इतने टाइम में तो वहां पे डिस्टरबेंस जाकर उसको मिलेगा। हाँ, तो ये क्या होगी? वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी। ठीक है। अब देखो, जब ये यहाँ 4 सेकंड पे है, तो यहाँ घड़ी क्या बता रही है? t इक्वल टू 4 सेकंड। हाँ, तो वो घड़ी बता रही है 4 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट वो है जो इसका 2 सेकंड। यानी कि 4 माइनस डिस्टरबेंस के यहाँ पहुंचने का टाइम 2 सेकंड, माइनस 2 सेकंड। 20/10। नहीं समझ? अब ये टी टाइम पे कहाँ है? ये साइड में मेरी साइड में टी टाइम पे है। तो अगर ये टी टाइम पे वही है, तो मैं ये कहूंगा ना, अगर ये टी टाइम पे वही है जहां वो ना, मेरे पास बहुत ध्यान, एक पार्टिकल है यहाँ से x डिस्टेंस दूर, ये वहीं पे ही है एट टाइम t जहां पे ये है। तो मैं इस पार्टिकल की इक्वेशन कैसे लिखूंगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट वही है जो t माइनस x बाई v टाइम पहले इसका था। नहीं समझ? इसका डिस्प्लेसमेंट x डिस्टेंस दूर सिचुएटेड पार्टिकल का, जैसे इसका 4 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट वही है जो 4 माइनस 2 सेकंड पहले इसका था। तो इसका डिस्प्लेसमेंट t टाइम टू वही है जो t माइनस यहाँ पहुंचने का टाइम पहले इसका। ठीक अब है। इतने टाइम पहले हाँ, इसका डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अब किसका डिस्प्लेसमेंट किस टाइम पे निकाल, सब रखते रहो। अब तुम्हारे से कोई पूछे किसका डिस्प्लेसमेंट निकालना, उसी पार्टिकल को पकड़ लो, किस टाइम पे निकालना वो टाइम की वैल्यू रखो। तो जनरल इक्वेशन है फॉर ऑल दोज पार्टिकल्स ऑसिलेटिंग इन अ मीडियम एट डिफरेंट प्लेसेस। बस वेव की इक्वेशन बन गई। यस। नहीं समझे? पूछना किसी को पूछना। सर हर एक कोई भी ऑसिलेशन जो होगा उसका जो टी होगा वो तो फिक्स्ड होगा। मतलब एक अगर
टी टाइम का अगर जैसे हम टी जो लेते हैं वो टोटल टाइम पीरियड होता है, हाँ, पूरी duration वो तो ये होता है। कैपेबिलिटी मतलब ये जो टी आपने लिया है ये तो हर एक के लिए एक जैसा ही होगा ना, वो वो तो तो X टाइम है, घड़ी का टाइम बढ़ता जा रहा है, स्टॉपवॉच ऑन कर ली थी, इसको डिस्टर्बेंस वेरिएबल है। मतलब इसमें जैसे इसका अगर हम 2 सेकंड वाला एग्जांपल लें तो ये T4 हो सकता है, ये 3 हो सकता है। हाँ तो वो तो अगर हम इसी पार्टिकल को 4 सेकंड देखेंगे तो पता चला और ऊपर तो चला गया, वापस नीचे आ गया। बहुत सारे टाइम होंगे ना, टाइम खत्म थोड़ा ही हो रहे हैं। ठीक है। और पार्टिकल क्या करेंगे, अपनी जगह पे कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट को रिपीट करते रहेंगे, अलग टाइम बढ़ता रहेगा। तो ये बता रहा है कि इसमें सब चीजें इंक्लूडेड है। एक्चुअली में ये जो x है ना, अब ये यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा y से, क्योंकि हम इस तरफ के डिस्प्लेसमेंट को y एक्सिस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इसमें हम यहाँ को y लिख सकते हैं। तो तुम देखो इसमें क्या क्या चाहिए, एक फंक्शन है जो x और t डिपेंडेंट है, साइन के साथ ओमेगा t माइनस ax या ax प्लस माइनस b ट्रैवलिंग वेव। ठीक है। तो बेसिकली ये तुम्हें ये बता रहा है कि कौन सा पार्टिकल, मतलब यहाँ से 10 मीटर दूर, यहाँ से 20 मीटर दूर, यहाँ से 30 मीटर दूर, यहाँ से 50 मीटर दूर, सब आ गए ना x में, तो वैल्यू तो रखनी। अब जो पार्टिकल तुमने एक बार सेलेक्ट कर लिया, कौन सा करो बताओ, यहाँ से 15 मीटर दूर कर लो, हाँ। तो x की वैल्यू 15 मीटर रख दी, एक फिक्स हो गया भाई, 15 ठीक है। मीटर दूर वाले पार्टिकल को हम एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है। अब उस पार्टिकल के लिए टाइम कोई स्टेशनरी थोड़ा ही है। अब 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, अब पता चला कि वो डिस्टरबेंस वहां पहुंच ही नहीं रहा अभी, अच्छा। तो उसका डिस्टरबेंस अपने आप ही y 0 आता रहेगा। हाँ। पर जब उसको एक बार डिस्टरबेंस रिसीव हो जाए तो फिर वो t इक्वल टू डिफरेंट t के लिए उस पर तुम्हें वैल्यू आने लगेगी। सर ये 15/v तो हम रख देंगे, ये तो कांस्टेंट ये तो इसलिए रख दिया ना क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 15 मीटर। मतलब 15/v तो अब एक कांस्टेंट बन चुका है। हाँ, वो एक T पार्टिकल होता की है। बात हो रही ना आपको, जो 15 मीटर दूर है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 5 सेकंड। सर जैसे अगर जिस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं उसके पास डिस्टरबेंस पहुंची 10 सेकंड पर आया, अब इसमें हम चाहे 6 रखें 7 रखें 8 उससे को मतलब जीरो आएगा वो बता ना। देगा भैया ये इस टाइम पे यहाँ होगा। सर हमने जैसे यहाँ पे रेफरेंस फर्स्ट वाले से लिया है, इसलिए हमने फर्स्ट वाले का जो टी था उसी से रेफरेंस लिया है। यहाँ डिस्टरबेंस क्रिएट करते स्टॉप वॉच ऑन कर दी थी, तो उस घड़ी में कौन सा पार्टिकल किस टाइम पे कहाँ है। अगर स्टॉप वॉच हम ऑन ही 10 मीटर बाद करेंगे तो हम यहाँ पे x + 10 लिख देंगे ना, नहीं, फिर तो भाई चीजें बदल जाएंगी। x - 10। अब फिर तो जो इसी का इक्वेशन बदल जाएगी ना, फिर तो लिखते टाइम ओमेगा t + 5 वाली। फिर तो इसी की इक्वेशन बदल जाएगी। ये तो हमने तब माना है कि जो डिस्टरबेंस यहाँ हमने क्रिएट करा है वो t = 0 पे करा है, और फिर वो वेलोसिटी उसे अलाउ करती है v से चलने को। अब देखो, अब ये पार्टिकल जो 15 मीटर दूर है वो स्टेशनरी कोई है, जब वो एक बार ऑसिलेट होना शुरू हो गया फिर तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा। फिर इससे पहले का डिस्प्लेसमेंट पूछना है, x = 10 रख दो। अब किस टाइम पे पूछा जा रहा है, फिर वो टाइम रख दो, मिल जाएगा तो। नहीं समझ आया, बस यही वे भी क्वेश्चन होती है, इसी को आप घबराएंगे। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। नहीं सर। इसको एक काम से एक बार घर पे जाके अच्छे से इसको एक बार अपने हाथ से जो मैंने तुम्हें बताया लिख के देखना कि मैंने तुम्हें क्या समझाने की कोशिश करी, कैसे इसका कल क्या करें एक बार दोबारा बता दो।